ये है 5G की रियलिटी। देखो, हम अभी बताएगा ये हमारी 5G सिटी, और हमारा हैंडसेट भी 5G कैपेबल है और हमारे पास 5G का सॉफ्टवेयर है, और फिर भी बोलता है कि 5G मिलेगा, लेकिन चल क्या रहा है यहाँ पे 4G प्लस। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 5G को यूज कर लिया है और 5G को लेकर मैं सिर्फ दो शब्द बोलना चाहूंगा, नॉट रियल। 5G अभी असली नहीं है, कोई ग्राउंड रियलिटी भी नहीं है उसकी, क्योंकि वो ग्राउंड पे अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है। बिल्कुल, अभी मैं दिल्ली गया था और वहां पे मैंने चेक किया था 5G की एक्चुअली स्टेट क्या है। देखो, एयरटेल का 5G भी है वहां पे और बात किया तो जियो का भी है, और दोनों कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने को देखने को मिला। लेकिन बात है कि दोनों का 5G अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। यहां तक कि मोबाइल फोन कंपनीज ने अभी ढंग से अपडेट भी नहीं निकाला है 5G के लिए जो इनके नेटवर्क के साथ कंपैटिबल कर देगा उनके फोन को। यहां तक कि वोडाफोन आइडिया के जो 5G रहता है उसका तो नामो निशान भी अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। इसी के साथ ही बात की जाए तो काफी सारे 5G के फीचर्स है वो भी अभी अनयूज्ड पड़े, और आज के समय में मेजॉरिटी फोन्स प्रॉपर 5G के फीचर्स को सपोर्ट भी नहीं करते। इसके साथ ही अगर मैं 5G का अगर स्पीड आप लोगों को दे दूं तो आप लोग उसका यूज किस तरीके से करोगे, इसके बाहर भी कोई सेंस नहीं है। मतलब कि अगर आप एक फिल्म डाउनलोड करना चाहते हो ऑनलाइन तो 4G में मान लीजिए आप 10 मिनट में एक फिल्म डाउनलोड करते हैं, और वही चीज घट के 1 मिनट से कम हो जाएगी आपके 5G के अंदर। लेकिन पिक्चर देखने के लिए आपको 2 से 3 घंटे तो चाहिए। तो देखा तो इस टाइप की काफी सारी चीजें थी। लेकिन सबसे पहले जिस 5G को मैंने एक्सपीरियंस करने की कोशिश करी, जो कि सबसे ज्यादा लोग जिसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है एयरटेल का 5G। अब एयरटेल का 5G यहाँ पे इस तरीके से रहता है कि वो नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क है, और टेक्निकली जो एयरटेल है वो 4G टावर को ही 5G के रूप में प्रोवाइड कर सकती है। और ये देखा तो एक ईजी प्रोसेस है और इससे वो 5G ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और यही 5G के अंदर एयरटेल ने यहाँ पर किया है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, एयरटेल की अगर थैंक्स ऐप के अंदर अगर आप जाएंगे और देखेंगे कि अगर आपका फोन 5G के साथ है, 5G सॉफ्टवेयर के साथ है, और अगर आप एक 5G लोकेशन के अंदर भी खड़े तब भी आपको कोई गारंटी नहीं है 5G का सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल जाए। 5G दिल्ली के जैसे शहर के अंदर भी यहाँ पे कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज के अंदर अवेलेबल है, वहां पर भी आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। और वो भी सबसे बड़ी चीज देखी कि मैंने आउटडोर के अंदर इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मतलब घर के बाहर निकलो, बाहर जाओ, फिर आउटडोर में एक्सपीरियंस करो। इसके बारे में पता लगा तो पता चला कि सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टैंडअलोन में N78 बैंड पर भी वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे 200, 300, 400 Mbps की स्पीड मिल सकती है अगर आप एक अच्छी लोकेशन के अंदर हो। अगर थोड़ा सा भी कंजेशन हो गया, थोड़े ज्यादा यूजर हो गए, अगर आप कहीं थोड़े इंडोर वगैरह के अंदर चल गए, स्टेबिलिटी बहुत बेकार है इसकी। हालांकि मैंने खुद ने देखा है कि 50 Mbps से भी कम स्पीड यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है, सिर्फ एक डंडे अगर एयरटेल 5G में कम हो जाए तो। इसके साथ ही अगर आप थोड़े से और इंडोर के अंदर चले गए तो 5G को बाहर आपको दिखाएगा, लेकिन स्पीड टेस्ट ही परफॉर्म नहीं हुआ था, यहां पे डायरेक्टली एरर शो कर दी गई थी। यस, तो ये एक रियलिटी है एयरटेल के 5G की। नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क बता के उन्होंने इस चीज को डिप्लॉय तो यहां पर कर दिया, लेकिन अभी भी जो 5G है वो उस लेवल पर यहां पर नहीं पहुंच पाया है उनकी तरफ से। खैर, लेकिन जियो की कहानी यहां से काफी ज्यादा अलग है, और उसके 5G को भी यहां पर चेक किया, और उसकी कहानी बताने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर से एक बार मिल लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एक IT फील्ड में हो और अगर आप अपनी नॉलेज को अपस्केल करना चाहते हो तो यहाँ पे जर्नी टू सेल्सफोर्स है, जो कि आपका कैरियर शुरू करने में मदद कर सकता है सेल्सफोर्स इकोसिस्टम के अंदर इंडिया में। ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और फ्री है यहाँ पे, जहाँ पे आप एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई डेडलाइन नहीं होती, और आपको यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी डायरेक्टली ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी से, और आपको एक चांस मिलेगा जहाँ पे आप सर्टिफिकेशन के वाउचर्स और अलग अलग जो गुडीज हो सकते हैं वो जीत सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर ज्वाइन कौन कौन कर सकता है? वेल, जिस किसी का भी इंटरेस्ट यहाँ पे क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी में है वो, या फिर कोई आदमी यहाँ पे डेवलपर बनने की शुरुआत कर रहा है वो, या फिर जो यूपीएससी एस्पिरेंट से काफी लंबा ब्रेक ले रहे हैं और अपने डोमेन की नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, और कोई भी इंडिया का रेसिडेंट जो यहाँ पे सेल्सफोर्स इकोसिस्टम के साथ जुड़ना चाहता है, उसको लर्न करना चाहता है और अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहता है। बस बात है कि करंटली सेल्सफोर्स के अंदर काम ना कर रहा हो। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे? हर कोई जो पहले यहाँ पे ट्रेल मिक्सेस को यहाँ पे फॉलो करेगा, उसे सेल्सफोर्स की तरफ से यहाँ पे डायरेक्टली उसे जो बोतल होती है वो दी जाएगी एज अ गिफ्ट, और जो पहले 100 एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स होंगे जो पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, उनके यहाँ पे सर्टिफिकेशन वाउचर दिया जाएगा जिसकी वो $200 होगी। और जितने भी लोग पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे उनके साथ मंथली यहाँ पे हैक एंड क्रैक वर्कशॉप होगी, ताकि वो सेल्सफोर्स इकोसिस्टम को अच्छे से समझ सके। और यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं वो डायरेक्टली एल्यूमनाई ग्रुप से कनेक्ट हो पाएंगे, नेटवर्क वगैरह बना पाएंगे। है ना काफी कमाल की चीज। अगर आप लोग का इंटरेस्ट चीज के अंदर है
तो आप इस चीज को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। तो दोस्तों अगर मैं वापस हूँ जियो के ऊपर, तो जियो की कहानी यहाँ पर क्या चल रही है। देखो जियो ने यहाँ पर एग्जैक्टली में क्या किया कि जो जियो है ना उसने स्टैंड अलोन नेटवर्क का यूज कर रही, लेकिन सच्चाई की बात यहाँ पर ये कि इंडिया में भी कोई भी नहीं है जियो कंपनी के बाहर जो यहाँ पे इस 5G सर्विसेज को रोल आउट कर रहा है। उन्होंने 4 शहरों में तो रोल आउट कर दिया, बात किया तो उन 4 शहरों में सिर्फ कुछ ही जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं, और वो भी रिलायंस के एम्प्लॉइज होंगे जो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि बात की जाए स्टैंड अलोन नेटवर्क है जहाँ पे डेडिकेटेड 5G का टावर उन्हें लगाना पड़ेगा और वहां से उन्हें स्पेशल सारी चीजें सेटअप करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर बात किया तो मैंने फिर जियो 5G को कैसे एक्सपीरियंस कर लिया। एग्जैक्टली वीवो का एक टेक डे हुआ था, वहां पे उनके पास एक कस्टम डिवाइस था वीवो का X70 Pro Plus, जिसके अंदर उन्होंने स्पेशल फर्मवेयर पे चल रहा था जिसके अंदर जियो का 5G कंपैटिबल था। और वहां पे मैंने पूछा यहाँ पे आपका 5G चल रहा है, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि वहां पे उनसे कुछ दूरी पर एक उन्होंने टावर सेटअप किया स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के, और वहां से सिग्नल्स आ रहे हैं और अभी इस फोन के अंदर ये लोग 5G को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और वहां पे आपको 1 Gbps की ऊपर की स्पीड दिखा सकते हैं। हालांकि बैंड इन्होंने भी सेम रखा है, N78 बैंड को ही यहाँ पे लोग यूज कर रहे थे, 3500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सिर्फ डाउनलोड में ही आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल रही थी, जो अपलोड था उसमें इतनी अच्छी स्पीड नहीं थी, 100-150 Mbps थी, लेटेंसी काफी अच्छे तरीके से कम हुई थी, और अगर बार्स भी अगर थोड़ी कम हो तो भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था, यानी हाई स्पीड इंटरनेट का यहाँ पर यूज कर सकते थे। लेकिन बात यह कि उस फोन के अंदर कस्टम फेयर डलने के बाद भी यहाँ पे कोई भी VoNR का सपोर्ट नहीं था, 5G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं था, तो इस टाइप की भी कुछ लिमिटेशंस है। और ये एक चीज यहां पर मैंने ऑब्जर्व करी, जियो का 5G भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और सिर्फ जो एम्प्लॉइज वगैरह है जो टेस्टिंग वाले सिर्फ वहीं तक ही सीमित है, आम जनता तक ये चीज अभी तक नहीं पहुंच पाई है। पीछे का रीजन सिंपल सा है कि वो स्टैंड अलोन नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, जब दुनिया में हर किसी ने नॉन स्टैंड अलोन को अपनाया तो चीजें थोड़ी फास्ट डिप्लॉय कर दी, एयरटेल ने भी फास्ट कर दी। वही स्टैंड अलोन वाले में दिक्कतें थोड़ी ज्यादा आती, टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस होती, डेडिकेटेड 5G टावर सेटअप करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। और इसीलिए अभी रिसेंटली जियो ने एरिक्सन और नोकिया के साथ 5G के लिए पार्टनरशिप करी है ताकि वो स्टैंड अलोन 5G को लंबे समय तक यहाँ पे लोगों तक पहुंचा सके, यानी अच्छा कवरेज लोगों तक दिया जा सके। अब लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप यहाँ पर की गई है इनकी, लेकिन बात आती है मोबाइल फोन्स भी यहाँ पे रेडी नहीं है। मेजोरिटी फोन्स में 5G का अपडेट नहीं आया, और मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, अगर 5G का अपडेट अगर मोबाइल फोन्स में अगर आ भी जाए यहाँ पे, तो पता है यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है। यहाँ पर दिक्कत ये रहेगी कि 5G अपडेट आने के बाद भी आपके फोन में 5G की स्पीड्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रॉपर सारे 5G के फीचर्स काम ना करें। जैसे की बात करें 5G की जो लिमिटेड बैंड जिनका फोन के अंदर सपोर्ट है, सिर्फ वही बैंड्स यहाँ पर इनेबल होंगे, उसके अलावा अतिरिक्त अगर कोई दूसरा बैंड अगर डालना चाहे तो वो डाल नहीं पाएंगे, और इसीलिए कनेक्टिविटी हर फोन की थोड़ी अलग रहेगी और हर फोन के अंदर आप कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे 5G कैरियर एग्रीगेशन के बारे में बात की गई है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड फोन है जो अभी सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही VoNR 5G के बारे में बात की गई है, ये भी एक हार्डवेयर डिपेंडेंट फीचर है और इसका भी हार्डवेयर बहुत ही लिमिटेड फोन में है, जहां पे 5G के नेटवर्क के अंदर 5G कॉलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इस टाइप के फीचर अभी भी करंट में मोबाइल फोन्स रहते हैं ना, उनसे मिसिंग है। और ये देख के लगता है कि अब आने वाले समय में, यानी कि अगले साल से जो मोबाइल फोन्स आएंगे उनके अंदर प्रॉपर इन सबका कंपैटिबिलिटी होगी, टेस्टिंग की जाएगी और वो लोग यहाँ पे एक बेटर 5G एक्सपीरियंस को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते कि जैसे पिक्सल फोन हो गया या आईफोन हो गया, उनके अंदर इन सबका सपोर्ट है, लेकिन दिसंबर में जब अपडेट आएगा तो सारे फीचर्स अगर इनेबल हो तो लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यार ये एक बात रहेगी यहाँ पे। इसी के साथ ही बात किया तो 5G रिलेटेड एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस करी थी कि 5G के अंदर हैवी बैटरी ड्रेन हो रहा था, और बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम, हीटिंग की प्रॉब्लम 5G के साथ है, ये चीज ऑब्जर्व की गई। बैटरी बहुत तेजी से डिप्लीट करती है, और देखा तो मैंने भी पूछा था इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, तो कंपनियां जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। बेसिकली कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझ में आए थे, जैसे कि एक वेकअप कॉल का सिग्नल जाएगा, उसके बाद ही जो 5G रेडियो वो यहाँ पे एक्टिव होगा, 5G सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, ताकि जो 5G के अंदर जो पावर कंजप्शन हो रहा है ना वो कंट्रोल किया जा सके। हीटिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए स्पेशल जो थर्मल मटेरियल्स होते हैं, ग्रेफाइट शीट होती है, लिक्विड कूलिंग होती है, ये सबको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो हाँ, इस टाइप की कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा इमेच्योर फेज में, और धीरे धीरे इंडिया में फोन्स भी मैच्योर होंगे, प्लस टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी मैच्योर होंगे। और आप समझ सकते हैं कि 5G का अगर अभी मजा लेना है तो अभी तो इंडिया में सिर्फ नाम का 5G, रियलिटी में 5G आपको अगले साल ही देखने को मिलेगा, जहां पे आप अच्छे तरीके से उसकी स्पीड को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन मेन मुद्दे की बात ये आती है कि 5G अगर मैंने आपको हाथ में दे दिया तो आप इसका यूज किस तरीके से कर पाएंगे। एक जो यूज केस जो मैंने यहाँ पर देखा था वो था क्लाउड गेमिंग का। वहां पे बेसिकली जियो ने बोला था कि उनका जो क्लाउड गेमिंग का सर्वर है वो मेरठ में रखा है, और वहां से सर्वर से डायरेक्टली जो गेम स्ट्रीम हो रहा है वो उनके 5G नेटवर्क का यूज करके उनके मोबाइल फोन पे हो रहा है, जहां पे मोबाइल फोन में आप क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं। यह बात
बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन ये सारी चीजें देखा तो 4G में भी पॉसिबल है। अगर 4G में 50 Mbps की स्पीड अगर आपको देखने को मिल जाए और 20 मिलीसेकंड से कम का लेटेंसी मिल जाए तो वो चीज भी इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। और 4G के अंदर 50 Mbps की स्पीड एक अच्छे नेटवर्क में हम एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। और अगर आपके घर में इंटरनेट है तो आप यहाँ गेमिंग को एंजॉय भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि 5G के दिखाया जाए तो सिर्फ एक नाम का यूज केस है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसे हमने बहुत सारे देखे, लोग सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में बात करते हैं, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर अगर मेरे को 5G इंप्लीमेंट करना है तो हर कार के अंदर 5G डालना पड़ेगा। और आप देखते हो कि इंडिया की सड़कों पे कितनी पुरानी पुरानी कारें रहती है और कितनी कारों के अंदर मैं 5G का सिम कार्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ, वो एक बात है। इसके साथ ही बहुत सारी चीज यूज केसेस बताए थे, जैसे कि VR में अंदर हो जाएगा, हेल्थ केयर सेक्टर हो जाएगा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर देगा, अलग अलग चीजें दिखाई गई थी। लेकिन मेन मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि सारी चीजें आप यहाँ पे 4G में भी और या फिर एक हाई स्पीड वाईफाई या फिर फाइबर इंटरनेट का यूज करके भी कर सकते हैं। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है अभी पायलट प्रोग्राम के अंदर चल रहे हैं, अभी इनका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है। यहां तक कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको फिल्म का एक एग्जांपल बताया कि अगर फिल्म अगर डाउनलोड करनी है तो चंद सेकंड में हो जाएगी, मिनट में हो जाएगी, लेकिन उसे देखने में तो उतना ही टाइम लगेगा। तो देखा जाए तो 5G अगर आ जाएगा तो आपकी हाई स्पीड का इंटरनेट हो जाएगा, लेकिन उससे आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं होने वाला। अगर 4G कनेक्टिविटी खराब थी कहीं पे तो हो सकता है वो थोड़ी बेटर हो जाए, लेकिन 5G इस टाइप की कुछ चीजों को यहाँ पे इंप्रूव नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही देखा तो 5G का सिर्फ एक यूज केस मुझे यहाँ पे समझ में आता है, जैसे जियो ने अपना एयर फाइबर दिखाया था ना, वो कंसेप्ट मुझे पसंद है कि बेसिकली डिवाइस आपने रखा है, वहां से आप 5G का हॉटस्पॉट बना सकते हैं और वाईफाई के अंदर 5G यूज कर सकते हैं। ये चीज जब काम कर सकती है जब कहीं पे फाइबर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, किसी ऊंची बिल्डिंग में आप रहते हैं वहां पे फाइबर की कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो डिवाइस अपने साथ ले गए, प्लग किया, बैटरी की भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त यहाँ पे अपने 5G को एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली एयर फाइबर वाली चीज कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, वहां पे भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी या फिर हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है जहां पे आपकी नॉर्मल फाइबर नहीं पहुंच पाती। तो हाँ, वो एक कंसेप्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और वो एक एक्चुअल यूज केस लगता है। लेकिन मोबाइल फोन में अभी भी जो यूज केस है वो अभी भी मोटा मोटा थोड़ा हाइप के ऊपर ही है, देखते क्या रहता है। लेकिन फिलहाल के समय में अभी 2022 में इस समय यही स्टेट है 5G की। 5G हमने चेक किया जियो और एयरटेल का, देखते आने वाले समय वोडाफोन आइडिया और बाकी सब चीजें क्या करती है। लेकिन अभी भी देखा है तो 5G को अच्छे तरीके से रोल आउट आप तक पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला है। ये है असली बात 5G की। तो दोस्तों सारी कहानी खत्म होती है यहाँ पे 5G की। एग्जैक्टली प्रैक्टिकल टेस्ट है, सारी चीजें की गई थी। बाय द वे, आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पे 5G को यूज किया और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने की। मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।